चलिए समय की धूल को थोड़ा सा और साफ करते हैं आज हम। जो समय की धूल पड़ी हुई है हमारे जन्मों के ऊपर, हमारे जो है आशाओं के ऊपर, आकांक्षाओं के ऊपर, उसको थोड़ा सा हटाते हैं, थोड़ा सा उसको साफ करते हैं, पता करते हैं पिछले जन्म के 10 कर्ज जो आपके साथ इस जन्म में भी हैं। तो शुरू करते हैं बिना कोई देर किए नंबर 1 से। नंबर 1 है, आपने ये अनुभव किया होगा लाइफ में कि हर एक कोई सिर्फ आपसे जो है कुछ ना कुछ चीज़ लेना ही चाहता है, देना कोई नहीं चाहता। मतलब कोई भी जो है आपको सिर्फ जो है यहाँ पर पाता है, कोई भी दाता नहीं है आपकी लाइफ में। ये अगर आपने अनुभव किया है, अगर आपकी लाइफ में अधिकतर लोग सिर्फ मांगने वाले हैं, देने वाला कोई नहीं है, देने वाले सिर्फ आप हैं, तो ये भी एक तरह का कर्ज है। ये पिछले जन्म का एक प्रकार का कर्ज है। ये शायद आपकी प्रजा रही हो, या शायद आप रॉयल्टी में रहे हो, या इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता की हो पिछले जन्म में। इतने सारे लोगों ने जिनका कर्ज आप इस जन्म में उतार रहे हैं। नंबर 1 पर था ये। अगर ये ट्रेंड अगर आपकी लाइफ में है, 99% मांगने वाले हैं, देने वाला सिर्फ आप है, ठीक है, ये वाला ट्रेंड है, तो इसका मतलब ये बढ़ता है। नाउ दूसरा हमारे पास में एक और यहाँ पर ट्रेंड है, दूसरा एक और यहाँ पर जन्म का कर्ज है। अगर ये वाला ट्रेंड अगर आपको आपकी लाइफ में दिखता है कि आप सबकी सहायता करते हो लेकिन आपकी सहायता कोई नहीं करता, ठीक है, आप सबकी सहायता करते हो लेकिन आपका अपना सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, या जब आप उनसे हेल्प मांगने के लिए जाते हो तो लोग जो है पीछे हट जाते हैं, और वही गॉडफादर वाला कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, जब मैं तुमसे हेल्प मांगने जाऊँ तो तुम्हारे पास पूरे राइट्स हैं मुझे मना करने के, और लोग उस राइट का इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपसे जो है शायद कोई पिछले जन्म में कुछ उनकी तरफ कुछ ऐसा हुआ होगा, रहा होगा, जिसकी वजह से जो है वो इस बार जो है वो थोड़े से आपसे आशंकित हैं, थोड़ा सा जो है आपसे सिर्फ आपको यूज करके आगे बढ़ जाना चाहते हैं। ये एक प्रकार का कर्ज है जो आप उतार रहे हो, लेकिन आप देखोगे ये जो हेल्प नहीं करने वाले व्यक्ति हैं, इनका अकरेंस आपकी लाइफ में सिर्फ एक बार होगा, ये बार बार नहीं आएंगे। एक बार उनके मना कर देने से वो कर्ज बिल्कुल उतर जाता है, ठीक है। और जो है एक और अगर ट्रेंड नंबर 3 पर है हमारे पास में, कोई ग्रेटिट्यूड नहीं महसूस करता, कोई आपको कोई थैंक्स नहीं बोलता, कोई आपको सिर्फ आपको यूज करते हैं लोग और यूज करके चले जाते हैं। ये भी जो है एक तरह का पिछले जन्म का एक कोई, इसको हम बोलेंगे कि ये पागलपन नहीं है, ये बेवकूफ़ी नहीं है, ये एक तरीके का ऐसा है कि लोगों से शायद आपने कुछ लिया, आपने उनको थैंक्स नहीं बोला होगा, और अब जो है वो लोग आपको थैंक्स नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये भी जो है एक ही बार होगा, ये भी बार बार नहीं होगा, ठीक है। सब यूज करते हैं। और नंबर 4 पर है हमारे पास में बहुत ही अजीब और बहुत ही जो है अलग तरह की कहानी, कि आपका कोई भी संबंध अगर इमोशनल से शुरू होता है, इमोशनल शुरुआत होती है किसी भी रिलेशनशिप की, उसमें भी एक कोई कर्ज बाकी है। पिछले जन्म की किसी की पीड़ा है जो किसी का इमोशन बन के आपके सामने आती है, और इस जन्म में जो है ये मामला पलटा हुआ है। आप इमोशनल महसूस करते हैं, आपको लगता है देख करके कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर इमोशनल डेट दूसरे का आपकी तरफ है, ठीक है। दूसरे का दुख देख करके आपकी आंखें नम होती हैं, तो भी जो है एक डेट आप उतार रहे हो दूसरे की तरफ, सिंपैथी फील करके। ये भी एक प्रकार का कर्ज है, ठीक है। नंबर 5 पर है हमारे पास एक इस प्रकार का कर्ज है, ये पितरों का कर्ज है, कि जिसमें घर के लोगों से ही, घर के बड़े लोगों से तिरस्कार मिलता है। वो कभी आपको नहीं अपनाते, आपकी शादी को नहीं अपनाते, आपको नहीं अपनाते, आपके जो भी संबंध हैं उनको नहीं अपनाते कई बार। ये भी एक प्रकार का पिछले जन्म का कर्ज है, ठीक है, जो चला आ रहा है, लेकिन ये भी आपकी लाइफ में एक बार होगा। अगर ये बार बार नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति से एक ही बार होगा, और इसको आप सह जाओगे, अपने आप को जो है आप यहाँ से सुदृढ़ बनाओगे। ये तो रहा यहाँ पर, यहाँ तक रही जो हमारी कहानी नंबर 5 तक, ये रही आपकी युवावस्था तक की कहानी।
कि युवावस्था तक आपको इतने कर्ज जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इंटरवल के बाद की कहानी कि जब आप युवावस्था से पार करते हो, जब आप 35 के बाद की कहानी क्या होती है। अब 35 साल के बाद की कहानी, ये पिछले जन्म के कर्ज आपके 35 तक उतर चुके होते हैं, लेकिन कोई यदा कदा हेयर एंड देयर फिर भी आपको आगे आ जाता है। जैसे किसी को आपने खाना खिलाया, किसी का पर्स गिर गया, आपने उसकी हेल्प करी, राइट, तो ये भी एक प्रकार का आपने कर्ज उठाया। नंबर 6 पर है जो हमारे पास पिछले जन्म का लेखा जोखा। आप जो है बोलते हैं कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अफवाह है या ये सब जो है बकवास है। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो ये पिछले जन्म का कुछ ना कुछ एक गहरा भाव है जो आपके साथ इस जन्म में भी आ गया है, और ये जो कर्ज है पिछले जन्म का, ये आपको काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है, आपको अविश्वासी बनाता है लोगों की तरफ। और पिछले जन्म का आपको कुछ भी याद ना होने का मतलब ये भी है कि आपने शायद खुद बोला हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझको इस नए जन्म में पिछले जन्म की कोई याद रत्ती भर भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि पिछले जन्म में इतनी ज़्यादा कड़वाहटें भरी हुई हैं। नंबर 7 पर है हमारे पास, यहाँ से नंबर 7 पर है, यहाँ से आपका जो है आप खुद किंग नहीं बनना चाहते, स्पेशली जो कुंभ राशि के लोग हैं वो खुद किंग नहीं बनना चाहते, लेकिन किंग मेकर बनाने का सफ़र यहाँ से शुरू होता है। ये एक बड़ा कर्ज है जो आपके ऊपर, आपके राज्य को संभालने वाले या आपको जो है राजा की पोजीशन तक पहुंचाने वाले पिछले जन्म में, अब आप वो कर्ज उनको राजा बना के उतार रहे हो जिन्होंने आपको सम्मान दिलाया पिछले वाली उसमें। तो ये अब जो समय का जो चक्र है, व्हील ऑफ टाइम अब रिवर्स हो गया है। यहाँ से आपका किंग मेकर बनाने का सफ़र शुरू होता है 40-45 की उम्र से। ये भी एक प्रकार का आपका कर्ज उतारने का एक तरीका है। और आप नंबर 8 पर है, लोगों को आप जो है एक तरीके से मतलब सफल बनाते हो लोगों को अपनी मेहनत से, उनकी मेहनत से, आपकी गाइडेंस से लोग सफल बनते हैं और उनको आप राजा समान पॉलिटिक्स में, बिजनेस में आप उनको एस्टेब्लिश कराते हो। ये भी एक प्रकार का पिछले जन्म का कर्ज है जिसको आप उतार रहे हो, क्योंकि उन्होंने अच्छा किया आपके साथ में, इसलिए आप उनके साथ अच्छा कर रहे हो इस जन्म में, ठीक है। और जो है नंबर 9 पर हमारे पास जो है वो ये है कि दुनिया धीरे धीरे पीछे छूटती जाती है और आप आगे की तरफ चलते चले जाते हो। अगले अनुभव आपका इंतज़ार करते हैं, अगले अजनबी आपका इंतज़ार करते हैं, और वो भी एक नए किसी न किसी कर्ज के साथ में हो। आपको उतारना है उनका कर्ज। किसी को आपने कपड़े दान दिए, किसी को आपने मंदिर में दान दिया, कुछ आपने और किया, तो कुछ ना कुछ पिछले जन्म का कर्ज है जो कि आप उतार रहे हो मंदिर में दान दे करके या आप लोगों की सहायता करके। लेकिन दुनिया पीछे छूटती चली जाती है। नंबर 9 पर ये है, आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है और आप ये उतारते चले जाते हो। जैसे जैसे आप ये कर्ज उतारते चले जाते हो वैसे वैसे आप लाइट महसूस करते हो, राइट। नाउ अब नंबर 10 पर है, जब ये कर्ज सारे उतर जाते हैं, जैसे ही ये सारे कर्ज उतरेंगे आपके 10 के 10, और ये 10वां कर्ज जो है वो है मोक्ष का कर्ज। या तो किसी को आपकी वजह से मोक्ष मिला या आपको मोक्ष की प्राप्ति दरकार है, लेकिन क्या पता इस जन्म में मिलेगा नहीं मिलेगा और कितने जन्म लेने पड़ेंगे। ये कर्ज जो है मोक्ष का कर्ज आपके ऊपर जारी रहेगा, लेकिन इसके बाद का सफ़र अकेला है, क्योंकि आपके जैसा वहाँ पर कोई भी नहीं है, राइट। अगर आपने अपनी अच्छाई को कायम रखा तो ये जो 10 कर्ज हैं ये बिल्कुल आपके इसी जन्म में पूरे होंगे, और अगर नहीं हुए इस जन्म में, जितने इस जन्म में पूरे हो जाएंगे उतने होंगे, बाकी जो है अगले वाले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होंगे। अपना ख्याल अवश्य रखें और हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।